बाबा, हम खेतों पर जा रहे हैं। आप चिंता मत करना, हम सारा काम अच्छे से कर लेंगे। एक गांव में दो भाई अपने पिताजी के साथ रहा करते थे। वे दोनों अपने खेतों में काम किया करते थे। बिरजू बहुत ही चालाक और कामचोर था, जबकि दूसरी तरफ कैलाश ईमानदार और मेहनती था। बिरजू खेतों पर जाते ही कोई काम नहीं करता था। वह कभी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करता, तो कभी वहीं सो जाता। वहीं दूसरी तरफ कैलाश पूरे दिन खेतों में मेहनत से काम करता रहता था। बिरजू, तू भी थोड़ा काम कर ले। देख, अगर हम दोनों मिलकर खेत में मेहनत करेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर हम दोनों आराम से जल्दी घर भी लौट पाएंगे और बाबा भी खुश होंगे। तू मेरी चिंता मत कर। मैं काम करूं या ना करूं, इससे तुझे क्या लेना देना। तू अपना काम करता रह, मैं अपना काम बाद में कर लूंगा। अभी मुझे थोड़ा आराम करने दे। रमेश बिरजू की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और चुपचाप अपने काम में लग जाता है। वह पूरे मन लगाकर खेत में मेहनत करता रहता है। शाम होने पर बिरजू चालाकी करता है। वह अपने कपड़ों पर मिट्टी और धूल लगा लेता है, ताकि उसके पिताजी को लगे कि उसने भी पूरे दिन खेत में बहुत मेहनत की है। वहीं दूसरी तरफ रमेश अपना काम खत्म करता है, अपने कपड़े साफ करता है और थका हुआ होने के बावजूद ईमानदारी से अपने घर की ओर चल पड़ता है। शाम को जब दोनों घर पहुंचते हैं, तो बिरजू बहुत थका हुआ होने का नाटक करने लगता है। वह ऐसे दिखाता है जैसे उसने पूरे दिन खेतों में बहुत मेहनत की हो। वहीं दूसरी तरफ कैलाश कोई नाटक नहीं करता। वह चुपचाप घर आकर बैठ जाता है। यह देखकर बाबा को लगता है कि बिरजू ही पूरे दिन बहुत मेहनत करता है। फिर वे बिरजू और कैलाश की माँ से कहते हैं कि बिरजू बहुत मेहनती लड़का है। इसी वजह से बिरजू और कैलाश की माँ को भी लगता है कि बिरजू ने ही पूरे दिन खेतों में बहुत मेहनत की है। इसलिए वह बिरजू के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं और उसे मोतीचूर के लड्डू भी खाने को देती हैं। वहीं दूसरी तरफ कैलाश को सिर्फ साधारण सब्जी और रोटी ही मिलती है। उसे इसके अलावा कुछ भी खास खाने को नहीं दिया जाता। यह सब देखकर कैलाश के मन को बहुत दुख होता है और वह अंदर ही अंदर बहुत निराश हो जाता है, जबकि बिरजू मजे से पकवान और लड्डू खाता रहता है। खाना खाने के बाद बिरजू आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाता है। लेकिन कैलाश को थोड़ा ही खाना मिला था, इसलिए उसका पेट नहीं भरा था और उसे भूख भी लग रही थी। इसी कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। इसलिए वह घर के बाहर जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है और चुपचाप सोचने लगता है। देखते ही देखते आधी रात हो जाती है और कैलाश अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा रहता है। हे भगवान, यह कैसा न्याय है? जो इंसान दिन भर खेतों में पसीना बहाकर मेहनत करता है, उसे भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता, और जो कोई काम ही नहीं करता, उसे माँ प्यार से पकवान और लड्डू खिलाती है। नहीं नहीं, यह तो बिल्कुल गलत है। यह तो सरासर बेईमान। अगले दिन कैलाश बिरजू से भी पहले अकेला ही खेतों में पहुंच जाता है। रात को पेट भर खाना न मिलने की वजह से उसके पेट में दर्द होने लगता है। दर्द और कमजोरी के कारण वह उसी पेड़ के नीचे लेट जाता है और थोड़ी ही देर में वहीं सो जाता है। इसी बीच कुछ समय बाद बिरजू अपने बाबा के साथ खेतों में पहुंचता है। बाबा दूर से कैलाश को पेड़ के नीचे सोता हुआ देखते हैं। यह देखकर उन्हें लगता है कि कैलाश सच में काम नहीं करता और बिरजू ही सारा काम करता है। बाबा ये सब चुपचाप देखते रहते हैं और कुछ भी कहे बिना वहां से वापस चले जाते हैं। अगले दिन जब दोनों खाना खा रहे थे, तब उनकी माँ ने एक अजीब बात देखी। बिरजू का ध्यान खाने की ओर बिल्कुल भी नहीं था, जबकि कैलाश बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहा था, जैसे वह कई दिनों से भूखा हो। ये देखकर माँ को बिरजू की हरकतों पर थोड़ा शक होने लगा। तब माँ ने बिरजू से पूछा, बिरजू, अब तुम मुझे सच सच बताओ, खेतों में आखिर क्या क्या हो रहा है? तुम दोनों वहाँ दिन भर क्या करते हो?
मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। माँ की बात सुनकर बिरजू एकदम चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या जवाब दे। उसे डर लगता है कि अगर उसने कुछ भी कहा तो उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसी डर की वजह से बिरजू सिर झुकाकर खामोश बैठा रहता है और माँ के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। सुनिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आज जब दोनों खाना खा रहे थे तब मैंने देखा कि बिरजू खाने को बस इधर उधर कर रहा था, जबकि कैलाश ऐसे खा रहा था जैसे उसे कई दिनों से भरपेट खाना ही ना मिला हो। मुझे तो लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप कल चुपके से खेतों में जाकर देखिए कि आखिर वहाँ सच में कौन काम करता है और कौन नहीं। अगले दिन बाबा चुपचाप खेतों की ओर निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि कैलाश बड़ी मेहनत से खेत में काम कर रहा है। वह पसीना बहाते हुए लगातार खेत जोत रहा था, लेकिन बिरजू वहां कहीं दिखाई नहीं देता। बाबा उसे ढूंढने के लिए इधर-उधर देखने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर वे देखते हैं कि बिरजू एक पेड़ के नीचे आराम से बैठा हुआ है और काम करने की बजाय आराम कर रहा है। यह सब देखकर बाबा को सारी सच्चाई समझ में आ जाती है। वे बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से वापस घर की ओर लौट जाते हैं। घर आकर बाबा कैलाश की माँ से कहते हैं, सुनो, मुझे अपने बेटे कैलाश के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो हमारा आज्ञाकारी बेटा है। हम जो भी कहते हैं वो हमारी बात कभी नहीं टालता। फिर भी हमने उसके साथ इतना गलत व्यवहार किया। नहीं नहीं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें अपने इस व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं तो कहती हूँ कि आप दोनों को अलग अलग काम दे दीजिए। कैलाश को कोई अच्छा और आसान काम दीजिए, क्योंकि वो मेहनती और ईमानदार है, और बिरजू को थोड़ा मेहनत वाला काम दीजिए। तभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा और उसकी अकल ठिकाने आएगी। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब मैं कैलाश को बिना मेहनत वाला अच्छा काम दूंगा और बिरजू को मेहनत वाला काम दूंगा। तभी उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। तुमने बिल्कुल सही कहा। वो धीरे धीरे बहुत बड़ा कामचोर बनता जा रहा है। अगले दिन बाबा दोनों बेटों को अपने पास बुलाते हैं। दोनों उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तब बाबा गंभीर आवाज में कहते हैं, बेटा, मैंने अब एक फैसला किया है। आज से तुम दोनों को अलग अलग काम दिया जाएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि कौन कितनी मेहनत करता है। आज से कैलाश खेतों में काम करने नहीं जाएगा। आज से खेतों का सारा काम तुम्हें ही करना होगा बिरजू। कल मैं खुद खेतों में गया था और मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम कोई काम नहीं करते। सारा काम तो कैलाश ही करता है। तुम हमेशा झूठ बोलते रहे कि तुम ज्यादा मेहनत करते हो, जबकि सच ये है कि तुम बिल्कुल काम नहीं करते। इसलिए अब तुम्हारी यही सजा है कि आज से तुम अकेले ही खेतों में काम करोगे, समझे तुम? और हाँ, अभी तुम एक काम करो। इसी समय यही मेरे सामने 1000 बार उठक बैठक लगाकर दिखाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, समझे तुम? चलो अभी शुरू करो। इतना सुनते ही कैलाश तुरंत बाबा से विनम्रता से बोलने लगता है, बाबा, ऐसा मत कीजिए। कृपया बिरजू को घर से बाहर मत निकालिए। अगर आप इसे घर से निकाल देंगे तो यह कहाँ जाएगा? आखिर हम दोनों आपके ही बेटे हैं और इस घर में हम दोनों का ही सहारा है। गलती तो हर इंसान से हो जाती है। बिरजू से भी गलती हुई है, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वह अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है और आगे से ऐसा नहीं करेगा। वह अपनी गलती का प्रायश्चित भी करेगा और मेहनत से काम करना सीखेगा, है ना बिरजू? बोलो, क्या तुम अपनी गलती सुधारोगे और आगे से ईमानदारी से काम करोगे? हाँ बाबा, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं सारा काम ईमानदारी और मेहनत से करूंगा। आगे से मैं कभी भी काम से नहीं भागूंगा और ना ही आपसे झूठ बोलूंगा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए बाबा। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं हमेशा मेहनत करूंगा और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, अब बस भी करो।
कैलाश के कहने पर मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूं, लेकिन ये बात अच्छी तरह याद रखना, अगर आगे से तुमने ऐसी कोई गलती दोबारा की, काम से जी चुराया या झूठ बोला, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अब समझ गए ना तुम? आगे से हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करना। चलो अब तुम दोनों घर जाओ, तुम्हारी माँ भी काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अगले ही दिन से दोनों भाई साथ मिलकर काम करने लगे। अब वे दोनों हर दिन खेतों में मिलजुल कर मेहनत करते और एक दूसरे की मदद भी करते थे। बिरजू भी अब पहले जैसा कामचोर नहीं रहा था। उसने अपनी गलती से सीख ली थी और अब वह काम से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता था। वह पूरे मन और लगन से खेतों में मेहनत करता और कैलाश के साथ मिलकर सारा काम पूरा करता था। धीरे धीरे दोनों भाइयों की मेहनत से खेत भी हरे भरे होने लगे और उनके घर में फिर से खुशी और सुख शांति लौट आई।